नमस्ते। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको जैव विविधता को होने वाले खतरों के बारे में जानकारी दी थी। इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको जैव विविधता को संरक्षित कैसे किया जाए उसके बारे में बताऊंगा। जैव विविधता का संरक्षण अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जैव विविधता के घटकों का संरक्षण ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। इस जैव विविधता संरक्षण की कौन कौन सी मेथडोलॉजीज है, विधियां हैं, उनके बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो 3 तरह की अप्रोचेज हैं जिनके द्वारा जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। पहली है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच यानी वैज्ञानिक तरीके से जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये 2 तरह की होती है, एक इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन यानी प्राकृतिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को उन्हीं के आवासों में संरक्षित करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसके जो कंपोनेंट है वो पार्क्स एंड सेंचुरीज, रिजर्व्स, हेरिटेज साइट्स और लैंडस्केप्स आते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी प्राकृतिक आवासों से अलग करके और जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करना। ये विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स है, उन प्रजातियों के सीड बैंक बनाए जा सकते हैं और पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा भी रेयर, एंडेंजर्ड, एंडेमिक पादपों को संरक्षित किया जा सकता है। पोलन स्टोरेज भी एक विधि है जिसके द्वारा जैव विविधता संरक्षित की जा सकती है। और सबसे लास्ट में है जो क्रायो प्रिजर्वेशन, शीत संरक्षण है, उसके द्वारा भी जैव विविधताओं को संरक्षित किया जा सकता है। अब अपन जानते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका अभिप्राय है कि कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन इट्स नेचुरल इकोसिस्टम और इवन इन मैन मेड इकोसिस्टम, यानी इनके प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उन्हीं में पादपों की प्रजातियों को संरक्षित करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। दिस स्ट्रेटेजी एम्फेसाइजेस प्रोटेक्शन ऑफ टोटल इकोसिस्टम थ्रू ए नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, यानी पूरे के पूरे इकोसिस्टम को एक प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क बनाकर उन सभी पादप प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? एन एरिया ऑफ लैंड और सी स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड मैनेज्ड थ्रू लीगल इफेक्टिव मीन्स, यानी भूमि का या समुद्र का कोई भी क्षेत्र जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण और उसका मेंटेनेंस किया जाता है, इस तरह के क्षेत्र को प्रोटेक्टेड क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया कितने तरह के होते हैं? तो वो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये सभी की सभी जो कैटेगरीज हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आती है। अभी वर्तमान में भारतवर्ष में 11 बायोस्फीयर रिजर्व, 80 नेशनल पार्क और 420 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो अपने देश का 4% जियोग्राफिक एरिया है उसको कवर करती है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है जो भारत में स्थापित किया गया था बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए। दूसरी जो विधि है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसे परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि द कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी
उनकी प्राकृतिक आवासों से बाहर जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को संरक्षित किया जाता है तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संरक्षण की यह विधि ex situ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इसमें मेंटेनेंस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, और यह कैसे होती है? टोटल नियंत्रित अवस्थाओं में होती है, जैसे जूज है, बोटनिकल गार्डन है, एक्वेरिया है, नर्सरीज है, डीएनए बैंक है, सीड बैंक है, जीन बैंक है और प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये ex situ कंजर्वेशन की मेथडोलॉजीज हैं जो मैंने राइट हैंड साइड में बताई है। बोटनिकल गार्डन इसी श्रेणी में आता है। दूसरा है सीड बैंक, भी ex situ कंजर्वेशन में है। टिश्यू कल्चर भी ex situ कंजर्वेशन का उदाहरण है। पोलन स्टोरेज भी ex situ कंजर्वेशन का उदाहरण है और क्रायो प्रिजर्वेशन भी ex situ कंजर्वेशन का उदाहरण है। इन विधियों को मैं फ्लो चार्ट में पहले ही आपको बता चुका हूं। लगभग 1500 बोटनिकल गार्डन संपूर्ण विश्व में स्थापित हैं, जिनमें 80,000 प्रजातियां हैं वो संरक्षित हैं, और लगभग 800 से अधिक जो जू है वो दुनिया में है, जिनमें 3000 से अधिक मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल तथा एम्फीबियंस की प्रजातियां हैं वो संरक्षित है। तो 1500 बोटनिकल गार्डन यानी पादपों के संरक्षण के लिए स्थल बने हैं दुनिया भर में, जिनमें से 80,000 से अधिक पादप प्रजातियां संरक्षित है तथा जंतुओं के संरक्षण हेतु 800 जू है, जिनमें 3000 से अधिक मैमलियन, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की प्रजातियां हैं। तो ये ex situ और in situ कंजर्वेशन की विधियों के द्वारा अपन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो मैंने पहले व्याख्यान में बायोडाइवर्सिटी को खतरे क्या थे उनके बारे में बताया। इस व्याख्यान में बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है ये संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यह महत्वपूर्ण है आपके जो पाठ्यक्रम निर्धारित है विश्वविद्यालय का उसके अनुसार भी, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इस चैप्टर में से कई सारे सवाल आते हैं। तो आप घर में रहते हुए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमसे पूछते भी रहिए, और अच्छे अच्छे व्याख्यान आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।